सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइज। मेरा नाम है शिवम कुमार और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल ट्यूशन बाय शिवम। हमने 10th क्लास के बच्चों को पढ़ाने की एक सीरीज स्टार्ट करी थी, जिसमें हम 10th क्लास के बच्चों को यूपी बोर्ड वालों को मैथ पढ़ा रहे हैं। जिसमें हमने 2 सीरीज में अपने 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। ये सिर्फ एक रैपिड रिवीजन है। रैपिड रिवीजन का मतलब होता है कि फास्ट रिवीजन करना। अब वो क्वेश्चन प्रैक्टिस खुद से करनी होती है, थोड़े बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस हम यहाँ पे करवा देते हैं, इंपॉर्टेंट। बाकी आज हमारा इस सीरीज का जो है तीसरा दिन है, तो हम अपने आगे के चैप्टर पर बढ़ रहे हैं, जो कि हमारा छठा चैप्टर है, जिसका नाम है त्रिभुज। तो ध्यान दीजिएगा, समझ देखो भाई, देखो त्रिभुज। त्रिभुज हमारे यहाँ पे आएंगे समरूप। क्या चीज? समरूप। समरूप आकृति ऐसी होती है जो दिखने में बिल्कुल एक जैसी हो। कैसी हो? बिल्कुल एक जैसी हो, जो दिखने में आकृति एक जैसी होती है ना, बोलते हैं समरूप आकृति। कैसी आकृति बेटा? समरूप आकृति। ठीक है, ये देखो एक वृत्त दूसरे वृत्त के जैसे दिखता है नहीं, तो इसके समरूप है, भले आकार में छोटा हो, है क्या? समरूप। ओके, आगे आते हैं। आ गया थेल्स परिमेय। इंपोर्टेंट है, वेरी। ओके, थेल्स परिमेय। यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर, देखो ये तो लिखी हुई है, मतलब मैं डायरेक्टली समझाता हूँ। ये इसका मध्य बिंदु है, ये इसका मध्य बिंदु है, ठीक है। और दोनों के मध्य बिंदु को अगर मिला दिया जाए और ये भुजा इसके समांतर हो, क्या हो? समांतर हो, यानी कि डीई। क्या चीज? अगर डीई समांतर हो बीसी के, किसके? बीसी के। ये वाली भुजा इसके समांतर हो, तो ये समान अनुपात में बांटेगी, मतलब एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन डीबी, यानी ये बटा ये बराबर ए अपॉन ईसी। ठीक है जी। एक और अगर बड़े अनुपात में देखना है तो एडी अपॉन ए बी पूरा का पूरा इक्वल्स टू ए अपॉन ए सी पूरा। ए की जगह डी आना था, एडी अपॉन ए बी नहीं आना था, एडी अपॉन कहाँ? डीबी। ये एडी अपॉन इसके नीचे ये, हाँ। तो आ तो गया ए बी। अरे ए बी आना तो वो लिख तो दिया छोटे वाले के ऊपर, यहाँ बड़े वाले का कराए। ठीक है भाई, इधर ध्यान दो। नेक्स्ट, ये हमारी थेल्स थ्योरम। क्या है? अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं। यहाँ पे आपको वैल्यू देकर रखता है कि इसकी 4 है, इसकी 5 है, इसकी 2 है, इसकी बताओ जी। इस एक्स मान लो, क्या मान लो? एक्स। ये बटे ये, यानी 4/3 बराबर ये बटे ये, यानी 2/x। इसको इधर ले जाओ मल्टीप्लाई में, इसको इधर, इसको इधर ले जाओगे मल्टीप्लाई में तो 4x, इसको इधर ले जाओगे 3 दूनी 6, इसे 4 को ले जाओ बटे में, x बराबर 6/4, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, x बराबर आ गया 1.5। कितना है? 1.5। ठीक है, इस तरह से हम डायरेक्टली थेल्स थ्योरम का यूज करके अपने क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। थेल्स थ्योरम होगी रिवीजन इसका। अब आगे बढ़ते हैं। ओके, आ गया हमारा क्वेश्चन है इसी चैप्टर का। थेल्स थ्योरम के ऊपर तो क्वेश्चन कर ही लोगे। आगे देखो क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आएंगे। ये प्रूफ करने वाले हैं। कैसे हैं? प्रूफ करने वाले क्वेश्चन। ठीक है, ओके। ये है ए बी सी और जी डी। ओके, और ये है हमारा एम एल और एन। ठीक है जी, ये वाला है हमारा। ओके, इस वाले में अगर तुम ध्यान से देखो तो हमें प्रूफ क्या करना है। हमें प्रूफ करना है भाई कि ए एम अपॉन ए बी इक्वल्स टू ए एन अपॉन ए डी। इसके इक्वल प्रूफ करना है। सिंपल सवाल है, आसानी से समझ में आ जाएंगे। पहले तो ये वाला त्रिभुज लेकर चलो, ऊपर ले वाला कौन सा? ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में आप ध्यान से देखो तो ये वाली भुजा इसके पैरेलल है, समांतर है, एम एल समांतर टू बी सी। ठीक है, जिस वजह से ए एम बटे बी एम, क्या चीज? ए एम बटे एम बी, या फिर बी एम बोल सकते हो, इक्वल्स टू ए एल बटे एल सी। ओके, ये इक्वेशन फर्स्ट। अब इस वाले में आ जाओ, त्रिभुज में कौन सा त्रिभुज है? ए डी सी में एन एल किसके समांतर है? डी सी के। तो ए एल अपॉन एल सी, ए एल अपॉन एल सी किसके इक्वल हो जाएगा? ए एन अपॉन एन डी, ए एन अपॉन एन डी इसके इक्वल हो जाएगा। ये बनी इक्वेशन 2। क्या बनी? इक्वेशन 2। अब देखो यहाँ पे जरा, यहाँ पे ए एल अपॉन एल सी, इधर ध्यान,
ठीक है, और ये वाला इसके, इसमें वापस देखो तुम ये वाली चीज इसी के बराबर है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो सके। ठीक है, तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से ए एम अपॉन एम बी बराबर हो जाएगा, किसके बराबर होगा बताइए जरा मुझे। बता। किसके? एन डी? नहीं तो भैया मुझे बताया तो ये चीज दोनों एक जैसी है, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगी, ए एन अपॉन एन डी। ये बन गया हमारा, प्रूफ करना था जो हमें वही आ गया। बेटे पढ़ते टाइम पढ़ाई पे ध्यान देख रहे हैं, मैं बहुत देर से नोटिस कर रहा था इस बात को, ये तुम्हें पढ़ा रहा मैं, पता हो तो तुम्हें ही पढ़ाया जा रहा है, तो इधर ध्यान दिया करो, समझे? बस वेरी गुड, चलो आगे आ जाओ। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट सवाल जो आने वाले हैं वे कौन कौन से हैं। ठीक है, एक तो है क्वेश्चन नंबर हमारा ये वाला, तीसरा, चौथा, ठीक है, उसके बाद छठा। इंपॉर्टेंट है, पहले बता रहा हूं, पक्के आएंगे क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, उसके बाद आगे आ जाओ जी। ठीक है, उसके बाद जो बस इतना ही है। ओके, इसमें से तो इतना ही है, आगे आओ ये वाले क्वेश्चन। ठीक है, आगे आते हैं फिर। भाई साहब इन्हीं में से आएंगे। अगला देखो, अगले एक्सरसाइज में से कौन सा, एक तो ये वाला, ठीक है, एक तो ये वाला नेक्स्ट एक्सरसाइज में से, ठीक है, ये वाला, और जी हमारा फिर इसी में थोड़ा आगे बढ़ो, ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, पहले बता रहा हूं, ये वाला, ये वाला सवाल कौन सा वाला, चौथा सवाल, कौन सा, चौथा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूं तुम्हें पहले ही, ध्यान रख लीजिए, पेपर करके आओगे ना ये रखे मिलेंगे उधर। ओके, ठीक है, ये तुम्हारा त्रिभुज चैप्टर हो गया खत्म। ज्यादा इसमें से क्वेश्चन प्रूफ करने वाले आएंगे, कैसे आएंगे बेटा, प्रूफ करने वाले, समझ में आई बात बहुत अच्छे से। अब अगला चैप्टर आता है हमारा निर्देशांक ज्यामिति, कौन सा आता है, निर्देशांक ज्यामिति, इधर समझो बेटा ध्यान से, निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, ये हमारा चैप्टर नंबर 7, कौन सा, चैप्टर 7। अच्छी बात ये है, इसको अब दोबारा से पढ़ने में तुम्हें टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ने का यहाँ, क्योंकि इसकी मैंने वीडियो बनाकर डाल रखी पूरी, पर्टिकुलर एक ही चैप्टर की, निर्देशांक ज्यामिति की। अब बहुत बढ़िया है वो, उसके अंदर सारा डिटेल में तुम्हें बहुत अच्छे से मिल जाएगा। ठीक है, चैप्टर 7 निर्देशांक ज्यामिति की वीडियो तुम्हें मिल जाएगी यूपी बोर्ड की, उसके अंदर सारा अच्छे से है, आधे घंटे की वीडियो भी नहीं है, सिर्फ 15-20 मिनट की वीडियो, सारा निर्देशांक चैप्टर खत्म। अब इंपॉर्टेंट कौन कौन से क्वेश्चन है उसके अंदर वो तुम्हें मैं बता रहा हूँ। ओके, अच्छे से करके आना है। पेपर ही लीक समझे बस यूं। मैंने भी इंग्लिश का पेपर अपने आप लीक कर दिया, वो याद कर ली गई। हाँ भाई साहब, देखो इधर, इसके अंदर 7.1 के अंदर पहले वाला क्वेश्चन, ठीक है, दूसरा, तीसरा, ठीक, उसके बाद आगे आ जाओ इधर, ये वाला 7 वाला, y 8 वाला, ओके 9 वाला, ठीक है, और 10 वाला, ठीक, और एक बार और लगा लो निशान। इधर आ जाओ जी, अंत विभाजन वाले पे, पहला दूसरा, ठीक है, उसके बाद में आता है जी चौथा, कौन सा, चौथा, उसके बाद कौन सा आता है हमारा, उसके बाद 8वां सवाल, और छठा, 7वां, ठीक है, बस ये निर्देशांक ज्यामिति वाला चैप्टर तुम्हारा समाप्त। अगला जो चैप्टर होगा आपका, अगला जो चैप्टर होगा आपका कल, वो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है चौथी वीडियो का। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है, ट्रिग्नोमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। कल खत्म कर देंगे, क्या कर देंगे, एक वीडियो में केवल निर्देशांक ज्यामिति। ओके, अपना ज्यामिति तक का यहां से बोल दो, निर्देशांक ज्यामिति तक का खत्म करके आना,
कल अपने निर्देशांक बोल रहा हूँ मैं, सॉरी, त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री। जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा त्रिकोणमिति। सभी को पता है इस चैप्टर के बारे में, ठीक है, इसको खत्म कर देंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। हाँ ठीक है, समझे। अब आपका आज का 30वां दिन खत्म रैपिड रिवीजन का। कल को आपको चौथा दिन मिलेगा, चौथे दिन में इंपॉर्टेंट चैप्टर से करना है, ठीक है। अपनी पढ़ाई को अच्छे से बूस्ट दीजिएगा, किसी के बताने से कुछ नहीं होता, आपके करने से होता है। अपनी नोटबुक उठाओ, पेन उठाओ और अपना बैठ के काम करना शुरू करो कोर्स। थैंक यू so much for watching my video. Please subscribe my channel and please share it or support me. Thank you.